हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन ड्राइव करी थी और पिछले ही वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन ड्राइव करी थी। अब हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल वो एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। इट मीन द point where we have to calculate the electric field due to dipole, it does not lie on the axial line as well as does not lie on the equatorial line। यानी कि वो P पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो एक्सियल लाइन पे भी नहीं है और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल पे भी नहीं है। यानी कि उसकी लोकेशन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन को छोड़कर कहीं और है। उस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो चलिए वो एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। तो सबसे पहले हम शॉर्ट डायपोल दिखाएंगे। ये मैंने डायपोल दिखाई ए बी। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज। ए बी इज द डायपोल लेंथ 2a जिसका सेंटर में दिखा रहा हूं O, और ये कोई पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस डायपोल की वजह से। तो ये P पॉइंट ना तो इसकी एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। ये OP लाइन जो है ये AB के साथ एंगल बनाती हुई थीटा, ये हमने मान लिया। लेट OP इज इक्वल टू R, यानी कि इस पॉइंट की सेंटर ऑफ द डायपोल से जो डिस्टेंस है वो R है। इस डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट अगर मैं लिखना चाहूं तो वो P इज इक्वल टू Q इंटू 2 है। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस डायपोल मोमेंट का। अब यहाँ पे P वेक्टर डायपोल मोमेंट वेक्टर वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले ही हमने क्या करना है, इस P वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर देना है। एक कंपोनेंट तो आएगा इधर जिसको मैं A1 B1 के अलोंग शो करता हूं, P cos थीटा जिसकी डायपोल मोमेंट रहेगी। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, P वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं। एक कंपोनेंट अलोंग A1 B1 whose dipole moment is P cos theta and second component shown along A2 B2 whose dipole moment is P sin थीटा। तो एक तरह से ये मान लें यहाँ पे कि P वेक्टर को मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया। एक कंपोनेंट A1 B1 के अलोंग, ठीक है, जिसकी डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, और दूसरा कंपोनेंट A2 B2 के अलोंग जिसकी डायपोल मोमेंट P sin थीटा है। और यहां से ये भी क्लियर है कि A1 B1 परपेंडिकुलर टू A2 B2, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसलिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अब देखिए इस डायपोल A1 B1 के लिए P पॉइंट जो है इसकी एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो शॉर्ट डायपोल के केस में जो हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन ड्राइव करी थी वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, क्या थी वो एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द शॉर्ट डायपोल, वो एक्सप्रेशन आई थी 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इसी तरह से शॉर्ट डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस के लिए P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये एक्सप्रेशन आई थी जो हम पिछले दो वीडियो में 1 बाय 1 ड्राइव कर चुके हैं। सो लिखेंगे यहाँ पे फॉर कंपोनेंट ऑफ P वेक्टर A1 B1, ठीक है, A1 B1 पॉइंट P lies on axial line. Therefore, electric field at P due to A1 B1 और A1 B1 जिसकी डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, ये ध्यान रखेंगे। A1 B1 के अलोंग P वेक्टर का कोसाइन कंपोनेंट है जिसकी डायपोल मोमेंट है कि P cos थीटा है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 कह देता हूं और वो एक्सियल लाइन वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे 2 टाइम्स डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट यहाँ A1 B1 डायपोल की है P cos
थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इस डायपोल के A1 B1 के सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पे ये P पॉइंट हमने पहले ही ले लिया है। ठीक है, सेंटर पॉइंट O से P पॉइंट की डिस्टेंस हम पहले ही R मान चुके हैं, तो ये रिजल्ट लगा दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाऊं तो P पॉइंट पे आएगी ये इस तरह से एक्सियल लाइन के अलोंग, और P वेक्टर की डायरेक्शन के P cos थीटा की डायरेक्शन, P cos थीटा की डायरेक्शन में मैंने ये अलोंग P, इस पॉइंट को अगर मैं कोई नाम दूं तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं PL। ठीक है, PL के अलोंग ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो दूसरी डायपोल है A2 B2 जिसकी डायपोल मोमेंट P sin थीटा है, इस डायपोल के लिए ये P पॉइंट इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, जो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है। तो हम इक्वेटोरियल लाइन वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डायपोल A2 B2 whose dipole moment is P sin थीटा। ये A2 B2 की डायपोल मोमेंट है P sin थीटा, और ये पहले लिख देंगे एक लाइन कि फॉर कंपोनेंट ऑफ P वेक्टर A2 B2, ये चाहे यहीं पे लिख दें, एक ही बात है, फॉर कंपोनेंट ऑफ P वेक्टर A2 B2 पॉइंट P lies on इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये लाइन लिख देंगे, तो उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की वजह से निकालेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या देता हूं E2, और वो इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे P sin थीटा, ये इस डायपोल A2 B2 की डायपोल मोमेंट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। और ये डायरेक्शन अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बताऊं तो P sin थीटा डायपोल मोमेंट थी A2 से B2 की तरफ, तो इक्वेटोरियल लाइन पे वो P डायपोल मोमेंट के अपोजिट आना है, यानी कि P sin थीटा के अपोजिट आएगा इस तरह से। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं K अलोंग P के, ये तो आया था अलोंग PL। ठीक है, जैसा दिखाया गया है, और ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आ गया अलोंग PK, अलोंग PK। अब यहां पे देखिए P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं E1 और E2। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा P पॉइंट पे। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल गिव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज शोन बाय E। ठीक है, अलोंग P x मैं कह देता हूं इस पॉइंट को, क्लियर, सच दैट E वेक्टर makes an angle alpha with E1 vector, clear। तो लिखेंगे therefore net electric field at P is, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E मैंने कह दिया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, फार्मूला रिजल्टेंट के लिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2, और यहाँ डायग्राम से हम देख रहे हैं E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, इस सारे का रूट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E P पॉइंट के ऊपर, cos 90 0, इसलिए थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ये 0। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा अंडररूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्लियर। और E1 और E2 के मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पे हैं इन इक्वेशन में, यहाँ पुट करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर देंगे। Therefore net electric field E is equal to E1 square plus E2 square under the root E1 ये रहा 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका होल स्क्वायर आना है E1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नीचे वाली टर्म का अलग स्क्वायर कर दिया, प्लस E2 स्क्वायर, E2 मेरे पास ये रहा, तो यहाँ P sin थीटा इसका स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इसका स्क्वायर अंडर द रूट, ये देगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल। इसको हम शो कर देंगे, शो करेंगे तो यहाँ पे देखिए P स्क्वायर
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, इसमें भी ये कॉमन आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो इस टर्म में क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, कोस थीटा का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस, और यहां से पी स्क्वायर बाहर आ चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो यहां बचेगा sin थीटा का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 और 1 4, तो वो 3 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और प्लस आगे sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर बच जाएगा। देखिए आगे लिख देता हूं, इस टर्म को मैं रूट से बाहर लाऊंगा, तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होके रूट से बाहर आ जाएगी, रूट में सिर्फ बचेगा मेरे पास 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ये बचेगा। 4 cos स्क्वायर को मैंने एक cos स्क्वायर इसके साथ ऐड करके 1 बना दिया, 3 cos स्क्वायर बच गया है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट एनी पॉइंट P ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल। और अगर इसकी डायरेक्शन मैं बताऊं तो डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन अलोंग px, डायग्राम से तो मैं ये कह दूंगा अलोंग px। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन लगाया है, तो इसकी डायरेक्शन देने के लिए हम टेंजेंट अल्फा निकाल देंगे, that will give the direction of this resultant electric field, tangent alpha gives the direction of this resultant electric field। और टेंजेंट अल्फा क्या आएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी आपकी PXL, इसी में टेंजेंट अल्फा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर E2 के पैरेलल यानी कि E2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस E1 है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन में रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है टेंजेंट अल्फा, वो होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वो फार्मूला भी लगाएं, थीटा यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो ऊपर से बच जाएगा b का मतलब e2 अपॉन a प्लस b cos थीटा, e1 प्लस e2 cos 90 से वो 0 हो गए, e2 अपॉन e1 बचेगा। तो ये e2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये रही p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसी के अपॉन में E1 रखना है, E1 ये रहा 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे, p से p, ये बचेगा 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा। By knowing the value of theta, we can calculate the value of alpha, which gives the direction of resultant electric field E. ये सो डायपोल के लिए हमने at any point P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव किया एक्सप्रेशन को, जो ना एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा था ना इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा था। आप देखिए इसमें स्पेशल केसेस कर सकते हैं, स्पेशल केसेस क्या है, देखिए पहला, when point P lies on axial line, अगर ये P पॉइंट इस सोर डायपोल की एक्सियल लाइन पे लाई करता, then theta becomes equal to 0, therefore theta is 0। थीटा 0 पुट करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, इस एक्सप्रेशन में थीटा 0 पुट करना है, therefore net electric field at point P comes out to be, थीटा यहाँ 0 रखेंगे, cos स्क्वायर 0, cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 3 into 1 3, 3 plus 1 4, 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये वही रिजल्ट आ गया जो एक्सियल लाइन के केस में हमने सोर डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। अच्छा, इसकी डायरेक्शन और निकाल दें उस केस में जब थीटा 0 है, p एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, तो टेंजेंट अल्फा इसकी डायरेक्शन देगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा, और थीटा हो गया 0, tan 0 0, इसलिए अल्फा भी क्या आ जाएगा 0 डिग्री। इट मीन this electric field is along the axial line, that is in direction of p vector, clear। दूसरा केस, when point P lies on equatorial line of the dipole, अगर ये P पॉइंट इस डायपोल AB के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता, तो ये थीटा क्या हो जाता
90, थीटा 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था उस पी पॉइंट पे, ये जो एक्सप्रेशन ड्राइव करें इसमें थीटा 90 पुट करेंगे, cos 90 0, इसलिए 0 + 1 1, यानी कि p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बच जाएगा। p/4 pi epsilon naught r cube. This is the same result as we have already derived in previous video for electric field at any point on equatorial line due to short dipole. क्लियर? इसकी डायरेक्शन दें तो डायरेक्शन के लिए टेंजेंट अल्फा निकाला हुआ है, हाफ टेंजेंट थीटा, एंड वी हैव टू पुट द थीटा 90 डिग्री, टेंजेंट 90 infinitive multiplied by 1/2 comes out to be infinitive. Tangent alpha is equal to infinitive, therefore alpha is equal to 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर आता है। अल्फा 90 कहाँ है, देखिए ये इक्वेटोरियल लाइन बनेगी ऐसे परपेंडिकुलर, थीटा 90 हो गया जब थीटा 90, और इस लाइन, यही लाइन इसके साथ आई है यूं, इस लाइन के साथ ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एंगल बनाते हुए, तो जब ये लाइन यहां आ गई है तो अल्फा भी 90 आ गया, तो इस इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। वही सेम रिजल्ट हमने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा दिए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, जो ना एक्सियल लाइन पे ना इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। अब ये 3 टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन के लिए करे हैं, एक एक्सियल लाइन पे, एक इक्वेटोरियल लाइन पे और एक एट एनी पॉइंट। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इन पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।